रीमेक फिल्में यानी किसी एक फिल्म के तर्ज पर दूसरी फिल्म। कभी कभी इन फिल्मों की कहानी में अमूलचूल परिवर्तन करके इन्हें बनाया जाता है, तो कभी कभी पूरी फिल्म ही कॉपी कर ली जाती है। तो कुछ रीमेक फिल्में ओरिजिनल फिल्मों के नाम के साथ ही रिलीज कर दी जाती हैं। देखा जाए तो बॉलीवुड में रीमेक फिल्मों का सिलसिला बहुत पुराना है, जो आज भी बदस्तूर जारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये बातें आम दर्शकों के सामने नहीं आ पाती थी और अब छिप नहीं पाती। रीमेक फिल्म हमेशा सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्मों की ही बनाई जाती है, जिससे इसके सफलता के अवसर तो बढ़ जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये काम उतना ही चैलेंजिंग भी होता है। वजह है इसकी ओरिजिनल फिल्म से प्रत्यक्ष तुलना। फिल्म के कहानी से लेकर उनके किरदारों में अभिनय तक सब अलग अलग पलड़े में रखकर तोले जाते हैं। इसी होड़ में कई फिल्में जहां सफलता की इबारत लिख देती हैं, तो कुछ औंधे मुंह गिर जाती हैं। बॉलीवुड के हिट रीमेक फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है। यहाँ तक कि बड़ी कमाई करने वाली अधिकतर फिल्म रीमेक ही है, चाहे सलमान खान की वांटेड हो या फिर आमिर खान की गजनी। यहाँ तक कि हालिया रिलीज फिल्म कबीर सिंह और लक्ष्मी भी रीमेक ही है। लेकिन कुछ नामी सितारों की ऐसी रीमेक फिल्में भी हैं जो बॉलीवुड के किसी बड़े बैनर तले रिलीज हुई। इसके बावजूद भी ये दर्शकों पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। नारद टीवी के आज के इस एपिसोड में बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स की इन्हीं टॉप 10 रीमेक फिल्मों को शामिल किया गया है, जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। इस लिस्ट में पहला नाम है जंजीर। आज भले ही अमिताभ बच्चन को नायकों का नायक यानी महानायक कहा जाता है, लेकिन 70 का वो शुरुआती दौर जब अमिताभ की एक के बाद एक लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तब 11 मई 1973 को रिलीज हुई जंजीर ही वह फिल्म थी जिसने 4 साल के संघर्ष के बाद अमिताभ बच्चन को स्टारडम का स्वाद चखाया था। जंजीर का रीमेक 2013 में बनाया गया, जिसे फिल्म निर्माता प्रकाश मेहरा के बेटों ने प्रोड्यूस किया था। इस नई फिल्म में कुछ मॉडर्न चेंज के साथ पुरानी जंजीर के किरदारों, कुछ यादगार दृश्यों और संवादों को जस का तस रख दिया गया था। लेकिन फिल्म का ये घिसा पीटा रीमेक दर्शकों को रास नहीं आया, जिससे साउथ सुपरस्टार रामचरण और बॉलीवुड शीर्ष अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के लीड रोल में होते हुए भी ये फिल्म साल की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई। दूसरे नंबर पर है आग। बॉलीवुड को एक नया मुकाम देने वाली फिल्म शोले का दर्जा एक फिल्म से कहीं ज्यादा का है। 1975 में आई इस कालजयी फिल्म का रीमेक 2007 में आई फिल्म आग थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, मोहनलाल, अजय देवगन मुख्य भूमिका में थे। लेकिन सबकी वाहवाही लूटने वाले इस फिल्म का रीमेक बनाने वाले निर्माता राम गोपाल वर्मा को लेने के देने पड़ गए। एक तो फिल्म आज के परिवेश से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी, जिससे बॉक्स ऑफिस पर इसे खास पसंद नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर इन्होंने शोले का रीमेक बनाकर इसके डायरेक्टर रमेश सिप्पी के विशेष कॉपीराइट का उल्लंघन किया था, जिससे उन्हें कोर्ट की फटकार के साथ 10 लाख का जुर्माना भी देना पड़ा। इस तरह इस फिल्म ने दर्शकों को पूरी तरह निराश किया। तीसरे नंबर पर है कर्ज। मशहूर सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश रेशमिया को उनके गाने के अलग अंदाज के लिए जाना जाता है, जो एक बॉलीवुड अभिनेता भी हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि अभिनेता के तौर पर हिमेश को अब तक फिल्मों में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। सुभाष घई की 1980 की हिट फिल्म कर्ज के रीमेक में हिमेश रेशमिया ने अपनी किस्मत आजमाई। सतीश कौशिक के निर्देशन में बने इस फिल्म में हिमेश रेशमिया के साथ उर्मिला मातोंडकर लीड रोल में थी। साथ में गुलशन ग्रोवर, असरानी और राज बब्बर जैसे बड़े एक्टर भी कास्ट किए गए थे। इसके अलावा फिल्म में हिमेश रेशमिया के 19 गानों का जायका भी था, जो दर्शकों को थिएटर तक लाने में नाकाम रहा। चौथे नंबर पर है हिम्मत वाला। जब भी अभिनेता जितेंद्र की बात होगी तो उनकी फिल्म हिम्मत वाला का जिक्र जरूर होगा, जिसने 80 के दशक में खूब धूम मचाई थी। इस फिल्म के रीमेक की अफवाह काफी वक्त से उड़ रही थी, लेकिन 30 साल बाद साल 2013 में वो मौका आ ही गया। साजिद खान के निर्देशन में बनी हिम्मत वाला में मुख्य भूमिका में अजय देवगन और तमन्ना भाटिया थे। चूँकि यह फिल्म साल 1983 में आई हिम्मत वाला की ऑफिशियल रीमेक है, इसलिए फिल्म में पुराने गाने भी शामिल किए गए। लेकिन ये फिल्म ना तो 90 के दशक के दर्शकों को आकर्षित कर सकी और न ही नए जनरेशन को। 5वें नंबर पर है उमराव जान। बॉलीवुड में महिला मुख्य चरित्र पात्र वाली फिल्में बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। उनमें से ये एक फिल्म 1981 की उमराव जान है, जिसे कोई सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बताता है तो कोई पूरी तरह काल्पनिक। अब वास्तविकता जो भी हो, लेकिन इस फिल्म में रेखा के सशक्त अभिनय का कोई जवाब नहीं है, जिससे प्रेरित होकर 2006 में इसकी रीमेक बनाई गई, जिसमें रेखा की जगह ऐश्वर्या राय ने लिया और बाकी के मुख्य पात्रों में अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी और शबाना आजमी नजर आए। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय ने अच्छी एक्टिंग भी की, लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि रीमेक फिल्मों में किरदारों की तुलना स्वाभाविक हो जाती है और दर्शकों को ऐश्वर्या में 1981 की उमराव जान की रेखा वाली गंभीरता नहीं दिख सकी और ये फिल्म भी फ्लॉप रही। 6ठे नंबर पर है हीरो।
2015 में आई फिल्म हीरो, जिसके जरिए आदित्य पांचोली के बेटे सूरज पांचोली और सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, जो कि जैकी श्रॉफ की 1983 में आई हीरो फिल्म की आधिकारिक रीमेक बताई गई, जो सलमान खान द्वारा निर्मित थी। और दर्शकों को लुभाने के लिए सलमान खान ने फिल्म का टाइटल सॉन्ग मैं हूँ हीरो तेरा खुद ही गाया, लेकिन बावजूद इसके फिल्म का प्रदर्शन औसत भी नहीं रहा और फिल्म के साथ इन दोनों स्टार किड्स के सफल एक्टर बनने का अरमान भी ठंडे बस्ते में चला गया। 7वें नंबर पर है द शौकीन्स। खिलाड़ी कुमार को बॉलीवुड में सबसे ज्यादा रीमेक फिल्म करने के लिए जाना जाता है। अक्षय कुमार ने दर्जनों हिट और फ्लॉप रीमेक फिल्में की हैं। इस कड़ी में उनकी 2014 की एक चर्चित और प्रतीक्षित फिल्म आई थी द शौकीन्स, जो 1982 में रिलीज हुई बासु चटर्जी की फिल्म शौकीन की रीमेक थी। फिल्म की कहानी में 3 बूढ़े आदमी लाली, केडी और पिंकी मिलकर अपनी बोरिंग व दुखी जिंदगी में कुछ मजेदार करने का फैसला करते हैं, जिसमें लाली का किरदार अनुपम खेर ने, केडी का किरदार अनु कपूर ने और पीयूष मिश्रा पिंकी के किरदार में नजर आए थे। इसके बावजूद भी ये फिल्म दर्शकों पर कुछ खास असर नहीं छोड़ पाई। 8वें नंबर पर है आतिश। जैसा कि हम जानते हैं कि बॉलीवुड की अधिकतर रीमेक फिल्में परिवर्तित नाम से ही बनाई जाती हैं, ताकि उन फिल्मों के रीमेक होने की जानकारी उन दर्शकों तक ही सीमित रहे जो वाकई में फिल्म के पर्दे के पीछे तक जानने को इच्छुक रहते हैं। ऐसी ही एक फिल्म है आतिश, जो कि 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म में संजय दत्त, आदित्य पांचोली, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर और अतुल अग्निहोत्री मुख्य भूमिका में थे। तो वहीं सहायक कलाकारों के तौर पर शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, कादर खान, अजीत, तनुजा और राम मोहन शामिल हैं। इसे अमिताभ बच्चन की 1975 में आई फिल्म दीवार की रीमेक माना जाता है, जो कोई खास असरदार नहीं रही थी। 9वें नंबर पर है खुशी। भारत में जिस एक फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में सबसे ज्यादा रीमेक की जाती हैं, वो है साउथ इंडस्ट्री। सन 2000 में आई विकास और ज्योतिका की एक तमिल कॉमेडी रोमांस फिल्म खुशी साउथ में सुपर हिट रही थी, लेकिन जब यही फिल्म 2003 में करीना कपूर और फरदीन खान जैसे एक्टर्स के साथ हिंदी वर्जन में बनाई गई, तो ये फिल्म उतनी ही फ्लॉप रही। ये फिल्म करीना कपूर के सबसे खराब प्रदर्शनों की फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के फ्लॉप होने की बड़ी वजह करीना कपूर और फरदीन खान की एक्टिंग थी, जो लोगों को खास पसंद नहीं आई थी। वीडियो के अंत में नारद टीवी ने जिस रीमेक फिल्म को शामिल किया है, वो आजकल खूब चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं कुली नंबर 1 की। 1995 में आई फिल्म कुली नंबर 1 गोविंदा की कॉमेडी के लिए जानी जाने वाली सुपर हिट फिल्मों में से एक है। फिल्म में गोविंदा के अलावा करिश्मा कपूर और कादर खान लीड रोल में हैं। फिल्म के तीनों मुख्य किरदारों के अभिनय और कॉमेडी का कोई जवाब नहीं है, जबकि 2020 में रिलीज फिल्म कुली नंबर 1 में लीड एक्टर वरुण धवन हमेशा ही अपनी एक्टिंग को लेकर आलोचकों के निशाने पर रहे हैं। अब फिल्म में वरुण धवन की एक्टिंग कैसी भी हो, फिल्म का नापसंद किया जाना लगभग तय था, क्योंकि गोविंदा के प्रशंसक गोविंदा का कोई दूसरा विकल्प स्वीकार नहीं कर सकते। फिल्म का प्रदर्शन कैसा रहेगा, आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चल ही जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।